बुलेटिन के साथ मैं हूं महर रशीद। वजारत दाखिला ने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी ECL में डाल दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 11, मरियम नवाज को 8 और उनके शोहर मोहम्मद सफदर को 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है, जिसके बाद नैब ने गुज़श्ता रोज कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया। वजारत दाखिला ने एवन फील्ड रेफरेंस में सजा पाने के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। इससे कबल नैब ने फरवरी, जून और जुलाई में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का नाम ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को खतूत लिखे थे, जिस पर वजारत दाखिला ने अपने तयशुदा तरीकाकार और कानून पर अमल दरामद करते हुए उनका नाम ECL में नहीं डाला था। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने 13 जुलाई को वतन वापस आने का ऐलान किया है। पार्टी कायद और मरियम नवाज की वतन वापसी के पेश नज़र मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने उनके इस्तकबाल का फैसला किया और एयरपोर्ट पर किए जाने वाले इस इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। दूसरी जानिब आम इंतखाबात 2018 में सिर्फ 14 रोज बाकी हैं और इंतखाबी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम भी उरूज पर है। मुस्लिम लीग नून के कायद की आमद और उनके इस्तकबाल की तैयारियों के पेश नज़र मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम मानंद पड़ गई है। पार्टी की तमाम कारकुनान अपने कायद के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ हैं, जबकि इंतखाबी मुहिम की तरफ अब कोई ध्यान नहीं दे रहा। मुस्लिम लीग नून के इंतखाब उम्मीदवार इस मामले पर तसब्जुब का शिकार हो गए हैं। NA 126 में PTI की सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। NA 126 में नून लीग के उम्मीदवार महर इश्तियाक अहमद और उनके साथ PP के हल्का से बाकर हुसैन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उनका मुकाबला PTI रहनुमा हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल से है। इलाकाई सतह पर इस हल्के में चलाई जाने वाली मुहिम में सिर्फ PTI रहनुमा वोटर से मुसलसल राब्ते में हैं। इसके बरक्स नून लीग उम्मीदवार अपने कायद की आमद के पेश नज़र सुस्त रवि और तसब्जुब का शिकार है। लंदन में वाक़ एवन फील्ड रेफरेंस के बाहर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों के दरमियान हाथापाई और नारेबाजी का वाक़या पेश आया। एवन फील्ड हाउस के बाहर तहरीक इंसाफ के हामियों ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाए। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के हामियों ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ और नवाज शरीफ के हक़ में मुज़ाहिरा किया। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एहतजाज भी जारी था कि इस दौरान मुस्लिम लीग नून बरतानिया के नायब सदर नासिर भट्ट की क़यादत में नून लीगी कारकुनान ने PTI के कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया और उनसे मोबाइल फ़ोन छीन लिया। वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची और नवाज शरीफ के करीबी साथी नासिर भट्ट को PTI के कारकुनान से झगड़ने के जुर्म में गिरफ्तार करके चेरिंग क्रॉस पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी साथी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर भट्ट को लंदन पुलिस ने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर गिरफ्तार कर लिया। लंदन पुलिस की जानिब से तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर तशद्दुद करने में मुलव्वस एक और नून लीगी रहनुमा को हिरासत में ले लिया गया और बादअज़ां इसे वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डैम्स की तामीर से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। समाअत के बाद केस का महफूज फैसला सुना दिया गया। बेंच में जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भाषा और मेहमन डैम की तरजीही और फौरी ताबीर का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन वाबडा की सरबराही में अमल दरामद कमेटी भी कायम कर दी है, जबकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम पर अवामी अतियात हासिल करने के लिए अकाउंट खोलने का हुक्म भी दिया गया। इस हवाले से अवाम से अपील की गई है कि वो आगे बढ़कर अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए अतियात दे, ताकि हमारी आने वाली नस्लें पानी के संगीन खतरे से दोचार न हों। इस हवाले से पहला कदम उठाते हुए चीफ जस्टिस ने डैमों की तामीर के लिए बड़ा एहतिया देने का ऐलान कर दिया। डैमों की तामीर के लिए चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 10 लाख रुपए एहतिया किया। ताहम इस हवाले से अभी तक इस अकाउंट में सिर्फ 12 लाख रुपए जमा हुए थे। इस खबर के बाहर आने के बाद आर्मी चीफ ने भी अफसरान और जवानों की जानिब से अपनी तनख्वाहों में से एहतिया देने का ऐलान कर दिया। ताहम ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने चीफ जस्टिस को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। सादिक संजरानी ने
मेहमन भाषा डैम के लिए 15 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। पाक फौज ने डैमों की तामीर के लिए कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान 2 दिन की तनख्वाहें और मुसल्लह अफवाज के जवान 1 दिन की तनख्वाह का कार्य खैर में जमा करवाएंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि पाक फौज भी डैमों की तामीर के लिए कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालेंगी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में पानी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पीर को निगरान वज़ीर आज़म नासरुल मुल्क से चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने मुलाकात की। मुजम्मिल हुसैन ने निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस रिटायर्ड नासरुल मलिक को मुल्क में पानी और पन बिजली की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा द्यामर भाषा डैम और मेहमन डैम समेत वापडा के दीगर मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि द्यामर भाषा डैम और मेहमन डैम पर माली साल 2018 था 2019 में काम शुरू होगा। वज़ीर आज़म नासरुल मलिक ने वापडा की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि पानी के मसले पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात ज़रूरत है। अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। जेल में कैद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अभी एक ही दिन हुआ कि वो मुलाकातों का इंतजार करने लगे। जेल ज़राए के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जेल इंतज़ामिया से सवाल किया, मेरी मुलाकातें कब शुरू होंगी। जेल इंतज़ामिया ने उन्हें आगाह किया कि नैब कैदियों के हफ्ता में सिर्फ एक दिन जुम्मा को मुलाकातें होती हैं। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के सामने पेश किया गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बंद गाड़ी में अदालत लाया गया, जहां उन्हें जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश किया गया। अदालत में पेश होने पर जज मोहम्मद बशीर ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर से इस्तफसार किया कि क्या आपको फैसले की कॉपी मिल गई है, जिस पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जवाब दिया कि जी हाँ, मुझे फैसले की कॉपी मिल गई है। जज मोहम्मद बशीर ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर से कहा है कि अब फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एहतसाब अदालत के हुक्म पर 1 साल के लिए अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अडियाला जेल पहुंचने पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर का मेडिकल चेकअप किया गया, जिसके बाद उन्हें अडियाला जेल की A क्लास कैटेगरी मिल गई। अडियाला जेल में कैप्टन रिटायर्ड सफदर को VIP प्रोटोकॉल दिया जाएगा। उनके कमरे के सामने लॉन और बैडमिंटन कोर्ट है। जेल में कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एयर कंडीशन और फ्रिज की सहूलत भी मुहैया होगी। दफ्तर खारजा के ज़राए ने बताया है कि इसहाक डार ने लंदन में सियासी पनाह मांगी है और ये पनाह उन्होंने बज़ाहिर अपनी सेहत और पाकिस्तान में पेश आने वाली मुश्किलात को बुनियाद बनाकर मांगी। बरतानिया की जानिब से फिल वक्त उनकी दरख्वास्त पर कोई जवाब नहीं आया। अलबत्ता अगर उन्हें सियासी पनाह मिल गई तो ऐन मुमकिन है कि वो वतन वापस नहीं आएंगे और उनके खिलाफ केसेस तवील अरसा चलेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसहाक डार की तलबी के बावजूद अदालत में पेश न होने पर इजहार बरहमी करते हुए कहा है कि उनका पासपोर्ट मनसूख कर देंगे और वापसी के लिए जो करना पड़ा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने MD-PTV तयनाती केस की समाअत की। समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि इसहाक डार को बुलाया था, किधर है वो। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वो नहीं आए। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि इसहाक डार अदालत के बुलाने पर नहीं आए, वो सेहतमंद हैं और वहां चलते फिरते हैं। हम उनका पासपोर्ट मनसूख कर देंगे और रेड वारंट जारी करने पर भी गौर करेंगे। आम इंतखाबात 2018 में सिर्फ 14 रोज़ बाकी हैं और आम इंतखाबात के पेश नज़र मुल्क भर के सियासी उम्मीदवारों ने अपने अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम का ऐलान कर रखा है। आम इंतखाबात 2018 में सबसे सख्त मुकाबला मुस्लिम लीग नून और PTI के माबैन देखने में आएगा। सियासी हरीफों में ये मुकाबला सबसे बड़े इंतखाबी दंगल में 25 जुलाई को होगा। एक तरफ जहाँ हमें जगह जगह PTI और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के बैनर्स आवेजा नजर आते हैं, वहीं फैसलाबाद के एक इलाका में PTI और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के माबैन दिलचस्प इत्तेहाद हो गया है। फैसलाबाद में कौमी असम्बली के हल्का NA 110 में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दिलचस्प इत्तेहाद हो गया है। इस सियासी इत्तेहाद के तहत मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने कौमी असम्बली के लिए PTI के उम्मीदवार राजा रियाज अहमद और सूबाई हल्के में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मेहर हामिद रशीद को वोट देने का ऐलान करते हुए उनकी मुकम्मल हिमायत शुरू कर दी है। मुस्लिम लीग नून और PTI के उम्मीदवारों की इस दिलचस्पी
दिलचस्प सियासी इत्तेहाद पर सियासी तज्जियाकार भी तबसरा कर रहे हैं, जबकि इस मामले पर सोशल मीडिया पर भी तस्वीर वायरल हो रही हैं जो मौजूद बहस बन गई हैं। आम इंतखाबात के लिए पंजाब में बैलेट पेपर्स की तरसील शुरू हो गई। मुल्क में आम इंतखाबात 25 जुलाई को होंगे, जिस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए और तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार भी मैदान में उतार दिए हैं। इलेक्शन कमीशन पंजाब ज़फ़र इकबाल के मुताबिक सूबे में बैलेट पेपर्स की तरसील आज से शुरू कर दी गई है, जो फौज की निगरानी में की जा रही है। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने बताया है बैलेट पेपर्स की तरसील में फौज के साथ एलीट फोर्सेस और मुतालिका DRO के नुमाइंदे भी शामिल हैं। ज़फ़र इकबाल का कहना था कि बैलेट पेपर्स के अलावा दूसरा पोलिंग सामान पहले ही RO के हवाले किया जा चुका है और जिन हलकों के केस अदालतों में हैं उनके बैलेट पेपर्स बाद में पहुंचाए जाएंगे। वफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को 11 जुलाई को तलब कर लिया। FIA बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में 32 अफराद के खिलाफ तहकीकात कर रही है, जिस सिलसिले में आसिफ जरदारी के करीबी साथी हुसैन लवाई को गुज़श्ता दिनों गिरफ्तार किया गया, जबकि साबिक सदर और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर का नाम भी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जा चुका है। FIA ने तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को 12 जुलाई को तलब कर लिया है। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा है कि वो शेर को नहीं बल्कि बिल्ली और बल्ले वालों को चैलेंज कर रहे हैं। उन्हें बिल्ली और बल्ले वालों से टिकट मिल सकते थे। उन्होंने कहा है कि हमारे जल से क्या कॉर्नर मीटिंग का मुकाबला कर लें तो बड़ी बात है। चौधरी निसार का कहना था कि वो अवामी निशान पर इंतखाब लड़ रहे हैं। वो वोटिंग की रात अवाम का टिकट भारी पड़ेगा। वोट देते हुए क्यों नहीं देखा जाता कि उम्मीदवार इस काबिल है भी या नहीं। उन्होंने नून लीग से अपनी अलहदगी की तरफ इशारा करते हुए मिसालें दी। बड़े बड़े जहाज़ भी जब तक पायलट ना चलाएं नाकारा हो जाते हैं। करोड़ों की गाड़ियों में भी ड्राइवर ना हो तो बेकार हो जाती है। चौधरी निसार अली खान का कहना था कि तब्दीली के लिए PTI वालों के जज्बे को सलाम करता हूं, लेकिन क्या PTI के ऐसे उम्मीदवार तब्दीली लाएंगे, बल्कि ये तो मज़ीद बिगाड़ पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि ये आम इलेक्शन नहीं, जीप आपकी फतह का निशान है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि अब सिंध के अवाम को आसिफ जरदारी से जान छुड़ाने का मौका मिला है। कुछ भी हो जाए पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा है कि FIA ने 35 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी है। इस मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे आसिफ जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर हैं। सखर में सुनामी से खिताब करते हुए कप्तान का कहना था कि जालिमों को शिकस्त देने का वक्त आ गया है। सिंध के हुक्मरान यहाँ के लोगों को इंसान नहीं समझते। सिंध में जितनी लूट मार है इतनी किसी और सूबे में नहीं। कुछ भी हो जाए जरदारी की हुकूमत नहीं आने देंगे। चेयरमैन PTI का कहना था कि जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि जमहूरियत बचाओ। नवाज शरीफ खुद एयरपोर्ट जाकर आसिफ जरदारी को रायबंद लेकर आया। मुल्तान में मेट्रो सिर्फ करप्शन के लिए बनाई। मुल्तान वालों ने कहा कि हमें मेट्रो नहीं चाहिए, मगर नून लीग ने जबरदस्ती बना दी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटे में मुल्क में मानसून बारिशों के आगाज़ की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। ताहम जुमेरात से इतवार के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मालाकंड, हज़ारा, पेशावर, मर्दान और कोहाट डिवीज़न में बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब फाटा, कश्मीर, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, साहिवाल और मुल्तान डिवीज़न में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मुतला जुज़ी अबर आलूद रहने और बूंदाबांदी का भी इम्कान जाहिर किया है।
और अब खबरें शामिल करते हैं शोबिज़ की दुनिया से। आपको बताते हैं कि मौसीकी के हवाले से पाकिस्तान के मारूफ घराने शाम 84 के क्लासिकी गुलकार उस्ताद सलामत अली ख़ान की 70वीं बरसी आज मनाई जा रही है। शाम 84 घराने के नामवर मौसीकार और गुलकार उस्ताद सलामत अली ख़ान 12 दिसंबर 1934 को शाम 84 ज़िला होशियारपुर में पैदा हुए। उन्होंने अपने बड़े भाई उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान के साथ मिलकर अपने वालिद उस्ताद विलायत अली ख़ान से मौसीकी की तरबियत हासिल की। उस्ताद सलामत अली ख़ान ने अपने बड़े भाई उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान के साथ पहली क्लासिक परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल मोह लिए। उन्होंने अपने फ़र्जंद उस्ताद शराफत अली ख़ान पर बेहद मेहनत की और दूसरे बेटे शफ़क़त अली ख़ान की सूरत में नामवर गुलकार तख्लीक करने में कामयाब हो गए। मौसीकी के हवाले से पाकिस्तान के मारूफ घराने शाम 84 के क्लासिक गुलकार उस्ताद सलामत अली ख़ान की 70वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और अब आपको एक दिलचस्प सी खबर से आगाह कराते हैं कि किताबों में लिखे अल्फाज ही जहरीले नहीं होते बल्कि ख़ुद किताबें भी जहरीली हो सकती हैं। नावल और फिल्म द नेम ऑफ द रोज़ में भी कुछ इसी तरह दिखाया गया है कि किस तरह खानकाह में राहिब ममनू मसवदों के जहरीले सफ़हात से हलाक हो जाते हैं। इसी तरह की चंद जहरीली किताबें एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में दरियाफ्त हुई हैं। ये 3 किताबें हैं जो 16वीं और 17वीं सदी के दरमियान की हैं। साइंसदानों का कहना है कि तीनों किताबों को जहर लगा हुआ है। ये किताबें यूनिवर्सिटी ऑफ सिदरन डेनमार्क की लाइब्रेरी में दरियाफ्त हुई हैं। साइंसदान इन किताबों पर लिखे लातीनी अल्फाज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि अल्फाज पर सब्ज़ रंग की तय है जिसकी वजह से अल्फाज धुंधले नज़र आ रहे हैं। एक्सरे से सब्ज़ तह का तज्जिया किया गया तो मालूम हुआ कि ये संख्या दुनिया के जहरीले तरीन अनासर में से एक है। मज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि इन किताबों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए संख्या से महफूज किया गया। इन किताबों को अब हवादार शेल्फ में महफूज किया गया है। लाइब्रेरियन ने इन पर हिफाजत के लिए लेबल भी लगा दिए हैं। इन किताबों को जल्द ही डिजिटल शक्ल में मुंतकिल किया जाएगा ताकि इन्हें कम से कम हाथ लगाना पड़े। ये थी हमारे आज के दिन की अहम तरीन खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।